बीए प्रथम वर्ष दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। पाश्चात्य दर्शन में विद्यार्थियों ने प्लेटो का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि प्लेटो की चर्चा हमारे उद्देश्य के हिसाब से पूर्ण हुई और हम अगले वीडियो में अरस्तु के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को पुनः देखने के बाद मुझे ये याद आया कि एक छोटी सी चर्चा प्लेटो के विषय में, चर्चा अपने आप में काफ़ी गंभीर है, लेकिन हम संक्षेप में एक अन्य पक्ष पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है प्लेटो के आत्मा संबंधी विचार को लेकर के, या हम ये कहें कि प्लेटो की तत्वमीमांसीय विचारों के अंतर्गत। और वह विचार है प्लेटो के अनुसार आत्मा की अमरता का सिद्धांत। विद्यार्थियों को प्लेटो के विषय में यह बात जाननी चाहिए कि प्लेटो आत्मा को अमर मानता है, इमॉर्टल, अमरणशील मानता है। और यह अमरणशीलता प्लेटो किन तर्कों के आधार पर सिद्ध करता है, उन्हें हम बहुत संक्षेप में आज समझने का प्रयास करेंगे। प्लेटो के मैंने आपको डायलॉग्स के बारे में चर्चा की अपने अनेक डायलॉग्स में, लेकिन कहीं कहीं पर उसने खास तौर से आत्मा की अमरता के विषय में प्रखर तर्क दिए हैं। और उन तर्कों में सबसे पहले जो तर्क आता है वो ऑपोजिट्स का तर्क आता है। कहीं कहीं पर उसको कॉन्ट्रडिक्शंस का तर्क भी कहा गया, ऑपोजिट्स यानी कि विरोधी भाव का तर्क कहा जाता है। वो ये उदाहरण देता है अपने डायलॉग्स में कि देखिए, कोई चीज यदि बड़ी है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि वो एक समय में छोटी रही होगी, यानी कि वस्तुओं में विपरीत परिस्थितियां पाई जाती हैं उन चीजों में जो कि बदलती हैं। आत्मा के विषय में प्लेटो का यह मानना है कि वह अमर है। और आत्मा अमर क्यों है, हम इसको बहुत संक्षेप में समझें तो वह इतनी सी बात कहता है कि देखिए, लाइफ, सोल इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। लिविंग थिंग्स मे डाई, बट to presume that the principle of life would die would be to presume that life would convert itself into death. आत्मा जीवन का आधार या सिद्धांत है। जीवित वस्तुओं की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जीवित वस्तुओं की मृत्यु का आशय यदि हम यह मान लेंगे कि जीवन मर जाता है तो हम एक कॉन्ट्रडिक्शन में फंस जाएंगे। जीवन स्वयं नहीं मरता है, जीवन का सिद्धांत नहीं मरता है। तो आत्मा को मरणशील मान लेने का मतलब, अथवा शरीर की मृत्यु को आत्मा की मृत्यु समझ लेने में क्या गलती है कि हम ये मान लेंगे कि लाइफ टर्न्स इनटू डेथ, द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ टर्न्स इनटू डेथ। जीवन का सिद्धांत मृत्यु में परिवर्तित हो जाता है, जो कि संभव नहीं है। अतः आत्मा को अमरणशील अथवा अमर मानना चाहिए। एक फेडरस में वो सिंप्लिसिटी का आर्गुमेंट देता है, सरलता का आर्गुमेंट देता है कि देखिए, डीजेनरेशन किन चीजों का होता है, विघटन और क्षय किन चीजों का होता है। वह जो कंपोजिट होती हैं, जो कंपाउंड होती हैं, जो मिश्रणों से मिलकर के बनी होती हैं, जिनके अवयव होते हैं। लेकिन सोल या आत्मा सरल है। आप हाथ पैर का नाक अपने शरीर के अंग देख सकते हैं, आप आत्मा को नहीं देख सकते हैं। आत्मा अत्यंत सरल और सूक्ष्म विषय है, और जो अत्यंत सरल और सूक्ष्म है उसका विघटन नहीं हो सकता। जिसका विघटन नहीं हो सकता उसका नाश नहीं हो सकता। जिसका नाश नहीं हो सकता वह सदैव विद्यमान रहने वाला है। अतः आत्मा अमर है। और तीसरी बात जो प्लेटो के साहित्य को हम पढ़ते हैं तो लगता है कि प्लेटो के हृदय के सबसे नजदीक है, वो ये कहता है कि देखिए, मनुष्यों को प्रत्ययों का ज्ञान होता है। शरीर में तो इंद्रियां हैं, और इंद्रिया अनुभव ज्ञान का डिपेंडेबल
विश्वसनीय स्रोत नहीं है। तो प्रत्ययों का ज्ञान कैसे होता है? प्रत्ययों का ज्ञान आत्मा को होता है। कहीं कहीं पर यह व्याख्या मिलती है और कहीं कहीं पर यह व्याख्या मिलती है कि प्रत्ययों का ज्ञान आत्मा में होता है। थोड़ा सा फर्क मिलेगा आपको साहित्य में। खैर, हम इन दोनों ही चीजों को समझ लेते हैं। प्लेटो का मानना यह है कि इंद्रियां प्रत्ययों को नहीं देख सकती, इंद्रियां केवल विशेषों को देख सकती हैं। सामान्य का दर्शन केवल आत्मा ही कर सकती है। प्रत्यय कैसे हैं? शाश्वत हैं। और एक ओनली लाइक कैन नो दी लाइक का सिद्धांत होता है। जैसी प्रकृति ज्ञेय की है, ज्ञाता की प्रकृति भी वैसी ही होनी पड़ेगी, अन्यथा दोनों में संबंध नहीं हो सकता। क्योंकि प्रत्यय शाश्वत हैं, अतः उनको जानने वाली आत्मा भी शाश्वत होनी चाहिए। अतः आत्मा शाश्वत है, अमरणशील है। इसी की एक अन्य प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं। प्लेटो ने यह कहा कि देखिए, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता। ऑल नॉलेज इज इन्नेट। समस्त ज्ञान सहजात है। ज्ञान आत्मा में पहले से ही मौजूद है। केवल अनुकूल स्थितियां उत्पन्न होने पर बौद्धिक अंतः प्रज्ञा के माध्यम से ज्ञान आत्मा में उद्घाटित होता है। ज्ञान आत्मा को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि ज्ञान पहले से ही आत्मा में होता है प्रत्यय रूप में, किंतु वह सुषुप्त होता है और अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने पर वह ज्ञान उद्घाटित हो जाता है। तो मरणशील आत्मा में तो शाश्वत प्रत्यय रह नहीं सकते। तो जो आलय है शाश्वत प्रत्ययों का, उसे स्वयं शाश्वत होना पड़ेगा। अतः प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर है। इसके बाद में हम प्लेटो की एथिक्स की तरफ चले जाते हैं। वह आप जब एथिक्स पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में आकर के, तब हम ये देखेंगे कि प्लेटो के नैतिक विचार क्या हैं। हम यहां पर इतनी सी बात करके इस बात को खत्म कर देंगे कि प्लेटो आत्मा के पुस्तकों में प्राय ये लिखा होता है कि आत्मा के दो भाग होते हैं। भाग वाली बात इतनी उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि हमने ये कहा कि जो सरल है उसके भाग नहीं हो सकते। तो हमको इस बात को कुछ यूं समझना चाहिए कि प्लेटो के अनुसार आत्मा के दो पक्ष होते हैं, और उसमें से उसने कहा कि एक जो पक्ष है, जो श्रेष्ठ पक्ष है, या हम उसको नोबल सोल कहते हैं, और जो थोड़ा सा निम्न पक्ष है उसको हम इग्नोबल सोल कहते हैं, या तुच्छ पक्ष को हम इग्नोबल सोल कहते हैं। इग्नोबल के भी फिर दो पार्ट्स होते हैं। ये सारी डिटेल्स में हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। हमको यहां केवल इतना जानना है कि प्लेटो आत्मा की अमरता को स्वीकार करता है, और आत्मा की अमरता को स्वीकार करना प्लेटो के दर्शन के या अन्य सिद्धांतों के सामंजस्य में आवश्यक भी है। यहां पर मैं सोचता हूं कि अब, इससे पहले वाले में मैंने आपसे यद्यपि कहा था कि मैं प्लेटो की बात को खत्म कर चुका हूं, लेकिन मुझको बाद में ये एहसास हुआ कि ये बात भी प्लेटो के विषय में विद्यार्थियों को जाननी चाहिए। तो प्लेटो की आत्मा की अमरता के बारे में भी, प्लेटो के आत्मा के अमरत्व के सिद्धांत के बारे में भी विद्यार्थियों ने जाना। ठंड बहुत पड़ रही है, अपना पूरा ख्याल रखिए। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि की बातें आप लोग सुनते रहते हैं। मुझे आशा है कि आप पूरी हिफाजत से, पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपने घरों में इन वीडियो को देख करके, इन वीडियोस को और अन्य वीडियोस जो आपके अन्य विषयों में आ रहे हैं, इनको देखते हुए आप अपने अध्ययन को सुचारू रखे हुए हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। कोई भी संशय हो, कोई जिज्ञासा हो, खासतौर से इस पर्चे में या फिलॉसफी में, सामान्य रूप से आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ हूं। डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैं आपके फर्स्ट ईयर ग्रुप का एडमिन हूं, और बहुत सारे बच्चे जो वी सेक्शन में हैं, उनके भी मेंटर के रूप में मैं उन बच्चों से जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थी मुझसे संवाद जरूर करें। कैसी भी जिज्ञासा हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, वह मुझसे पूछने में संकोच न करें। अध्ययन संबंधी बातों के लिए, बातचीत के लिए मैं सदैव उपलब्ध हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।